करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद लाइफ डिवाइन अध्ययन वर्गर समस्त भाई भौणी समस्त माँ कृपा भिक्षा कर विश्व प्रसिद्ध पुस्तक श्री अरविंद द्वारा प्रणीत लाइफ डिवाइन पुस्तकर द्वादश अध्याय 12 चैप्टर डिलाइटफुल एक्सिस्टेंस द सॉल्यूशन आनंद रूपम जत विभाति तार समाधान ये संपर्क रे अध्ययन करुछंती। ए क्रम रे या होची द्वितीय क्लास। आमे गत थर अध्ययन करथिले जे विश्वर मर्मरे अखंड भावरे अविच्छेद्य भावरे आनंदर एक महासमुद्र व्याप्त हो रही एवं महासमुद्र जो भली तार एक उपरी भाग रही बाहर भाग रही जहाँ कूल को दृश्यमान ताहा सबुआड़े उद्वेलित से भली ये जगत रे जो चेतना स्पंदन गुड़िक भावात्मक अभावात्मक एवं भाव अभाव निरपेक्ष जहाँ को श्री अरविंद कहते पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल गोटे तरंग भली जोटा को प्ले लीला कह से भली दिशुची। तेणु ये जो अनंत अविभाज्य सदवस्तु प्योर एक्जिस्टेंस कथा आमे जानुछंती सेटा होची विश्वमय सकल वस्तुर आत्मस्वरूप एवं यही सदवस्तुर स्वरूप स्वभाव आत्मचेतन सत्तार एक अनंत और अविनिश्वर शक्ति रही इम्पेरिसिबल फोर्स शक्ति निहित रही एवं सही आत्मचेतनार स्वभाव स्वरूप और आत्मज्ञान रूपे एक अनंत अविच्छेद्य स्वरूपानंद विद्यमान रही। आम एति पर्यंत पढ़ी तापर अध्ययन आम ये कर एज इन द apparent inconscience of matter our soul growing out of its bondage to its own superficial habit a particular mode of self-conscious existence discovers that infinite conscious force, constant, immobile, brooding. So, in the apparent non-sensation of matter, it comes to discover and attune itself to an infinite conscious delight, imperturbable, ecstatic and all-embracing. दीर्घ गोटे धाड़ी आम तो धीरे धीरे भांगी भांगी पढ़ा। तेणु वर्तमान इन दी apparent inconscience of matter जड़र मैटर इनकनसाइंस जो अचेतनता रही सेटा एपारेंट अर्थात स्पष्ट जड़ भितर जो अचेतनता रही ता स्पष्ट किंतु से जड़ मध्य इन दी एपारेंट इनकनसाइंस ऑफ मैटर आवर सोल ग्रोइंग आउट ऑफ इट्स बंडेज आमर आत्मा तार जो बंधन भितर निजको मुक्त करी आनी पारुछि सेई जड़ भितरे आम आत्मार आत्मप्रकाश होउछि से निजको मुक्त करी आनुछि बंडेज रु। से बंडेज गुड़ा कौन ना टू इट्स सुपरफिशियल हैबिट। सुपरफिशियल कहले आमे अगभीर ऊपर ठौरिया बा पल्लवग्राही शुद्ध शब्द तार पल्लवग्राही जो हैबिट संस्कारबद्धता अभ्यास ता भितर निजको से मुक्त करी आनी पारे एवं एंड पर्टिकुलर मोड ऑफ सेल्फ कॉन्शियस एक्सिस्टेंस
तार जो विशिष्ट स्व अनुभव रीतिर जो फास रही जहाँ भितर से प्रकृत लिमिटेड जोटी से संकीर्ण क्षुद्र सीमाबद्ध ता भितर से मुकुली पारुछि मुकुली कुआडे जाउछि देखंतु एई अचेतन जड़ भितरु आम आत्मा जहाँ संस्कारबद्ध होइकी रही जुग जुगर चिराचरित अभ्यास भितर तार विश्वास पद्धति भितर जी बंधा पड़ी से कौन करे ना डिस्कवर्स दैट इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से आविष्कार करि पारे काहाकू ना से अनंत चेतन शक्ति को से अनंत चेतन शक्ति को आविष्कार करि पारे करिछंती केते आम आगे कोटी कोटी उदाहरण अच्छी जो माने ये जड़ जीवन रे ये जड़ भितरु जड़र अचेतनता भितर भी निज आत्मार विराट अनंत शक्तिर जो चित शक्तिर संधान पाई परिछंती सेटा को श्रीरंग कहते डिस्कवर करि परिछंती से तार वर्णना करा जाउछि कॉन्शियस पोस्टा कौन ना कॉन्स्टांट तो एडजेक्टिव लगुच से हेले परिवर्तन रहित ध्रुव कॉन्स्टांट अर्थ हो ध्रुव परिवर्तन रहित जोटा नॉट चेंजेबल इमोबाइल इमोबाइल कहले से भली एका कथा जे अचल जे चलमान नुहंती स्थिर एवं ब्रूडिंग ब्रूडिंग माने ध्यानमग्न विचारमग्न तो सो इन द एपारेंट नॉन सेंसेशन ऑफ मैटर तेणु यही स्पंदनहीन जड़ भितर जो स्पष्ट जड़त्व भितर से आसुछंती ऑफ मैटर इट कम्स टू डिस्कवर से पुणी आविष्कार करुछंती कौन आविष्कार करुछंती एंड एट्यून इटसेल्फ टू एन इनफाइनाइट कॉन्शियस डिलाइट तेणु केवल से अनंत चित शक्ति पाखरे जड़र अचेतन भितर आसी पहुँची हो नहीं तेणु अचेतन रु चेतन को यात्रा खाली सेतिक होनी आउरी कौन होची ना से स्पंदनहीन जोटी सेंस ही नहीं नॉन सेंसेशन स्पंदनहीन एपारेंट स्पष्ट जड़ इट कम्स टू डिस्कवर से पुणी आविष्कार करि पारुछंती कौन एंड एट्यून इटसेल्फ निजको तालबद्ध करि पारुछंती एट्यून निजको स्वरबद्ध करि पारुछंती कौथिरे ना इटसेल्फ टू एन इनफाइनाइट कॉन्शियस डिलाइट गोटे अनंत आनंद चेतना भितरे मध्य निजको पहुँची पारुछंती यही सबू तो जड़ भितर आसी आसिकी चेतना निकट में पहुँची पारी से अनंत चेतना पाखरे खाली सेतिक नुहे पहुँची पारी गोटे इनफाइनाइट कॉन्शियस डिलाइट पाखरे अनंत आनंदर चेतना पाखरे ताकू भी से एडजेक्टिव देख बुझाउछंती सेटा जेमिति कहगला आपणकर कॉन्शियस पोस्टा कौन ना कॉन्स्टांट इमोबाइल ब्रूडिंग ध्रुव स्थिर एवं ध्यानमग्न से भली एठी कह जाउछि जे इम्परटेबल अर्थात अविचलित जहाँ विचलित हुए नहीं परटेबल नुहे आउ उल्लास एक्सटाटिक आउ कौन ना ऑल एम्ब्रासिंग सर्व को सबू को जे आपणार कर दे पारे ऑल एम्ब्रासिंग सबू को आपणे नहीं पारे सर्वगत हो पारे से आनंद ताले आपण को जदि यही पचारती माने आत्मार जड़त्व भितर आत्मार चेतनता भितर आमे जो
परम अनंत चेतना भितर प्रवेश करूँ से अनंत चेतनाटी हूँ कौन ना कन्स्टांट इमोबाइल ब्रूडिंग से भली आत्मार जड़ता भितर आमे बाहरिकी बा तार जो स्पंदनहीनता भितर आसिकी तार मृत प्राय स्पंदनहीनता भितर बाहरी आमे गोटे आनंदमय चेतन पहुँचू जो आनंदमय चेतनाटी माने अविचलित इम्पार्टेबल एक्सटाटिक उल्लास भरा आउ ऑल एम्ब्रेसिंग सर्वगत जे समस्त को अपनार कर नहीं पारे दिस डिलाइट इज इट्स ओन डिलाइट देखंतु जदि से आनंदटी से जड़ भितर नथिला बा से आनंदटी गोटे सर्वगत होइकि नथिला से आनंदटी जदि विश्वगत होइकि नथिला से आसियो कुआडू गोटे बाहर आसुछि कि बाहर किसी आसुनी से गोटे हाट बजार रे मिलला भली कथा नुहे ताले दिस डिलाइट इज इट्स ओन डिलाइट से तांकर निजस्व आनंद दिस सेल्फ इज इट्स ओन सेल्फ इन ऑल यही कथाटा तो मूल कथा आध्यात्म विज्ञान आमे एसेसन गीतारे भी से कथा पढ़ी जे मो भितरे जो सेल्फ रही जो आत्मा रही जो चेतना रही अन्य भितरे भी से चेतना रही से आत्मा रही दिस सेल्फ इज इट्स ओन सेल्फ इन ऑल समस्त मध्य से चेतनार विद्यमानता रही बट किंतु आमे से जानी पारनु कहीं जदि मोर आनंदटी सर्वगत आनंदटा सर्वगत जना पड़ूना आनंद आम जीवन में बहुत कम दिशुची से विषय आम गत थर आलोचना करथिले जदिओ आनंदर परिमाण दुखर परिमाण ठारू बहुत बेसी किंतु आमे दुखटा को आम हिसाब खातार लिखु सुख लिखु ना कथा श्री अरविंद कही एवं आज कहुच्छी जे विश्व आनंदटी हूँ सर्वगत विश्वगत सब आटा आम भितर अच्छी पुणी आमर आत्मा सबुआड़े अखंड भाव रही अन्य सबरी भितर रही दिस सेल्फ इज इट्स ओन सेल्फ इन ऑल एवं से आपणार खाली एमती गोटे द्वितीय नुहे कि सेपारेबल नुहे बट टू आवर ऑर्डिनरी व्यू ऑफ सेल्फ किंतु आमर जो साधारण दृष्टि रही साधारण दृष्टिकोण रही आत्मा संपर्क में ऑर्डिनरी व्यू ऑफ सेल्फ एंड थिंग्स घटना गुड़िक प्रति वस्तु गुड़िक प्रति व्हिच एवेक्स एंड मूव्स ओनली ओपन सरफेसेस तेणु ये कौन करुच्ची ना जदिओ सेटा किछि बाटरे जागृत किंतु से कोटिक जाउची केवल गभीरता भितर को जाऊ नहीं नॉट टू द डीप एटा जाउची टू सरफेसेस ऊपर ठौरिया आपण जदि समुद्रर केवल उपरटा को देखिए खाली ढेउ मान को देखिए ताले समुद्र रहस्यटा जानी हब कि तेणु जितेबाला यही अध्यायर आरंभ करागला सेतेबाला गोटे समुद्र उपमा दिगला समुद्रटा एते विशाल एते गभीर एते प्रसारित एते व्याप्त एते परिव्याप्त जे ताकू बाहर देखिकी जानी हब नाही अनुभव करी हब नाही तेणु आमर जो साधारण दृष्टि रही आत्मा संपर्क में आम अस्तित्व गुड़िक संपर्क में जदि जाग्रत हुए जाग्रत ना तो किसी देखिपारे जदि जाग्रत है ताले सी मूव्स ओनली ओपन सरफेसेस केवल से तार ऊपर को ही देखिब तार जो सरफेस कहले आम बुझुचु ऊपर अंश तार इट रिमेन्स हिडन ताले ये को जगह गुप्त होइक रोची ना हिडन होइक रोची प्रोफाउंड बहुत गभीर अवध्य होइक रोची एंड सबकॉन्शियस अचेतन होइक रोची ई शब्द सहित श्री अरविंदर आध्यात्मिक सत्य गुड़िक सहित आध्यात्मिक दर्शन सहित संपर्कित समस्त आत्मा माने जानती जे प्रकृत में ये शब्द गुड़िक श्री अरविंदर निजस्व डिक्शनरी शब्द भली जे एटा संगुप्त आउ प्रोफाउंड
ଅବଧ୍ୟ ବା ଗଭୀର ଆଉ ସେଠି ଅବଚେତନ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏଇଟା ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ ସର୍ଫେସ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ତାର ଗଭୀରତାଟା ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହେଉନି। ଯଦିଓ ଥିଓରିଟା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଦାନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ବା ଆଧୁନିକ ବ୍ୟସ୍ତପ୍ରାୟ ମଣିଷ ପାଖରେ ସେସବୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବେଶୀ ଦରକାର ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ତା ବାଟରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ଆହୁରି ସୁପରଫିସିଆଲ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନର ମନନ କରନ୍ତି, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ବା ବିଶ୍ୱର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଟା ଭଲ କରି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସର୍ଫେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗୃତିରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସିଏ ଏବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟକୁ, ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପଟିକୁ ସଂଗୁପ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଗଭୀର ଅବଧ୍ୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଅବଚେତନ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। And as it is within all forms, so it is within all experiences, whether pleasant, painful or neutral. ବହୁତ ଚମତ୍କାର। ତାହେଲେ ଏଇ ଆତ୍ମା, ଏହି ଆନନ୍ଦ, ଏଇ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଇଏ ସବୁ ରୂପ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି। ଇନ୍ ଅଲ୍ ଫର୍ମସ୍, ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱିଦିନ୍ ଅଲ୍ ଫର୍ମସ୍, ସବୁ ରୂପ ଭିତରେ ସେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ମର୍ମ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସୋ ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱିଦିନ୍ ଅଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍, ଏ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଏଇ ତିନିଟା କଥା ଆସୁଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ, ସୁଖଦ, ପେନଫୁଲ୍, ଦୁଃଖଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ସୁଖ ନୁହେଁ କି ଦୁଃଖ ନୁହେଁ। ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ନିରପେକ୍ଷ, ତଟସ୍ଥ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଏଇ ଅନୁଭବଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ନିରାନନ୍ଦଟା ବି କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଓ ନିରାନନ୍ଦର ମଝିରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ତିଆରି ହେଉଛି ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେଇ ସମୟଟାକୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦର କ୍ଷଣ କହିପାରିବା ନାହିଁ କି ନିରାନନ୍ଦର କ୍ଷଣ ବି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ବିଷାଦର କ୍ଷଣ ବି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସୋ 50-50 ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଅଛି, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ। ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ଦେ ଆର୍ ଟୁ ହିଡେନ୍, ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସବକନସିୟସ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ which enables and compels things to remain in existence. ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗତଟି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ କରିବାକୁ ଆଉ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ିଛି, ନହେଲେ ଏଇଟା ଆସିନଥାନ୍ତା। ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ହିଡେନ୍, ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡ, ସବକନସିୟସ୍, ସେଇଟା ତ ଅବାନ୍ତର ବା ଅଯୌକ୍ତିକ ବା ଅବାଞ୍ଛିତ, ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଦରକାରୀ। ସେମିତି ଅଦରକାରୀ ବୋଲି କିଛି କଥା ଫିଙ୍ଗି ପାରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିବା, ଅବଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ଅବଚେତନ ଭିତରେ ରହିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବା, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ରହିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟବାଧକତା। ସୋ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଦେ ଆର୍ ଟୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ହିଡେନ୍, ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସବକନସିୟସ୍, ଗୁପ୍ତ, ଅବଧ୍ୟ, ଅବଚେତନ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଏନେବଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପେଲ୍ସ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ରିମେନ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିଯାଉ, ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଅନେକ ରହସ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିବାରେ ଆମକୁ ସହଜ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ପରେ ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା କହିବେ। ଖାଲି ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୁହେଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ମାୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା କୁହାଯିବ। ଏଇ ମାୟା ହେଉଛି ମାୟାବାଦ ବା ମାୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲା ଭଳି ଯେତେବେଳେ ମନସ୍ତତ୍ୱଟିଏ ଭାରତବର୍ଷରେ କ'ଣ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବି ତିଆରି ହେଲା, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷର ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭ୍ରମ ତିଆରି କଲା। ମଣିଷ ଭାବିନେଲା ଯେ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତା ହୁଏତ ଥାଇପାରେ, ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଏତେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। ତେଣୁ
ये माया भितर दुख अच्छी, लीला भितर दुख अच्छी, से दुखटा भोग करने को आपाततः बाध्य बा मनुष्य पाई आउ किसी संभावना नहीं। मनुष्य जीवन गोटे निरर्थकता भितर पर्यवसित, गोटे व्यर्थता भितर पर्यवसित। तेणु ये गोटे मानि नवा, भाग्यवादी हो मृत्यु को मानि नवा, जहाँ विधान अच्छी ताको स्वीकार कर नवा, जहाँ को आम कहूँ नियति, जोटा को आम अपविधि कहूँ टुम्स, जहाँ सावित्री लिखाई शब्द, से गुड़ी को मानि नवाटा को मनीष एक सत्य बोली भावी नेला। किंतु प्रकृत रे सेठी ही वर्तमान जो जगतर अस्तित्व रही सेटा कौन करुच्ची ना ताको यथार्थ रूप बा ताको संस्कृति रही बहुत सहयोग करुच्ची। जो भाई कमी कह से कथाटी आपण गोटे कथाटे बुझंतु, धरतु ये जगतर सबू पिला जदि फास्ट क्लास पास हो ताले आउ क्लास रे परीक्षा हवा कि जरूरी नहीं, बा जदि भी परीक्षा हम जदि प्रथम श्रेणी पिला रहिबे नहीं, द्वितीय श्रेणी पिला रहिबे नहीं, ताले स्कूल गुड़ा सब उठी खाली यूनिवर्सिटी रहिबो, हम कि। तेणु वर्तमान जगत रे चेतनार विभिन्न स्तर रही से कथा गुड़िक निश्चित संपर्क गोटे हूँ से गोप्य हो रोचंती, अबद्ध होकर रोचंती, अवचेतना भीतर रोचंती। ये अवचेतनार स्तर को नहीं ये जगतर समस्त लीला और संस्थान गुड़िक चलुची। जदि गोटे प्रकार हो समस्ते जगत एनलाइटेंड हो ज्ञानी हो ताले आउ ये जो माने जोगर बा विवर्तन जो प्रक्रिया चली विवर्तन से प्रक्रियाटी कौन हम बाधित हो तेणु एक दार्शनिक ढंग से जदि आम बुझा ये जोग माया ही जगत को एक प्रकार धारण करिसेंती। आउ से जेते जेते निजको उन्मुक्तित करी जिबे, जेते जेते मायाटा को मनीष बुझिया चेष्टा बुझीज सेते बेसी आनंद बा तार जो आनंदर अनंत्य जो आनंदर जो अखंडता सेटा तांको भितर प्रवेश करिवो। सेटा आमर वर्तमान दायित्व, आध्यात्मिक दायित्व। ठीक अच्छे, आम धीरे धीरे आगे पढ़ा। इट इज द रीजन ऑफ द क्लिंगिंग टू एक्जिस्टेंस। तेणु यह हूँ सत्ता सहित संयुक्त हो रहिबा कारण कोटा आपणकर जदि आम पाखे अवचेतन न था आम सत्ता सह संयुक्त होकर रहते। दैट ओवर मास्टरिंग विल टू बी। तेणु आम जो तिष्टि रही जो अभिभूत होइकी रहू, ओवर मास्टरिंग विल टू बी, आम तिष्टि रहिबार इच्छा। एथिरे गत थर आम तीनोटी कथा आलोचना करथिले, विल टू लिव, विल टू एक्जिस्ट आ विल टू कंकर, एमिति किछि कथा आलोचना हेतिला। सेथिरे एई कथाटी आसुछि ताको जदि तीनटा जाक आपण मिसे देबे ताले से हबो विल टू बी। मु रहिवा को चाहे, आमे बंची रहू चाहू कि नहीं सेटा तो विल टू बी। आमे जगत रे मरिया को चाहू न तो सेटा विल टू बी। तो आमे एठी उन्नति करिया चाहू, आमे अन्य मानकु पराभूत करिकि तांकर प्रभु होगा चाहू, ये सब गुड़िक ओवर मास्टरिंग विल टू बी भितर संपृक्त। एटा से कारण होछि जेहेतु आम पाखे अवचेतना रही से कथाटा को किपरि बुझे हो। देखिए गोटे जंगल रे गछ माने के बढ़ंती जानती, जंगल रे गछ माने बढ़ंती कारण से माने आलोक अन्वेषी सूर्यंक दिगरे से माने परस्पर भितर प्रतियोगिता करिकी ऊपर को बढ़ते, ना से गछटा बढ़ते समस्ते छोट छोट गछ हो रही जाते। परस्पर सहित प्रतियोगिता करुवा कारण सूर्य किरण पाइबापी से सब बढ़ी जाते। अर्थात आमे जेते बेले अन्य को छोट करने चेष्टा करूँ बा आमे निजे बढ़ापी चेष्टा करूँ, यहाँ है विल टू बी। यहाँ नितांत अवचेतन भितर संभव, चेतन भितर बा ज्ञान भितर संभव नुहे। ज्ञान मार्गर लोक तो सही प्रतियोगिता ही छाड़देव, अज्ञान मार्ग में थिबा यही प्रतियोगिता को आपणार कर। यहाँ हूँ जीवनर गोटे बड़ धर्म, जीवनर गोटे बड़ स्वरूप, कारण सी अभिवृद्धि लाभ करने को चाहे, प्रगति करने को चाहे, बढ़िया को चाहे। तापरे ये जो दुईटा जिनिस आम देखले क्लिंगिंग टू एक्जिस्टेंस आउ ओवर माइंडिंग विल टू बी,
अर्थात सत्ता सह संयुक्त हो रहिबार इच्छा, आउ गोटे है तिष्टि रहिबार बा जो अभिभूत है भाई जो इच्छा रही, ट्रांसलेटेड वाइटली एज द इनस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। जो प्राणिक भाव से रूपांतरित होती, से केमिति रूपांतरित है ना एज द इनस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। ये सेल्फ प्रिजर्व आत्मसंरक्षण, ये आत्मसंरक्षण कथा आम पूर्ववर्ती अध्याय भल करी आलोचना करथिले, आपण मानकु मने थाई पारे, किंतु एठी पुणी कही होची जे सेल्फ प्रिजर्वेशनटा प्रकृत रे आत्मसंरक्षण मूल प्रवृत्ति कौटी आसूची, सेटा पुणी भाइटाली गोटे प्राणिक भाव में आसूची। देखंतु सबु प्राणी निजे रहिबाकु जो चाहती तो निज शरीरटा रही पारे नहीं, आउ गोटे शरीर तैयारी करते, निज पुओ निज नाती से माने सब स्थायी रुहतु, तार इच्छाटा अच्छी कि नहीं। गोटे गछटे भी गोटे मंजी तैयारी करे, सेटा जो न तो फल फलता नहीं, आप जो फल खाई दौरान पिजुली खाऊँ कि आंब खाऊँ, सेटा गोटे कौन कि तार यहीटा भितर आसूची, इनस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन भितर आसूची। तेणु आप भावतु इंट्रिकेसीटा रहस्यर, जदि आम पाखे इनस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन न था, आमरे किसी प्रोडक्शन न था, फूल ना फुटंता ना फल धरता ना प्राणी माने निज संख्या वृद्धि करते ना ये जगत रे किसी प्रजा सृष्टि बनते, किसी भी बनता नहीं। कहीं ना यहीटा अवचेतन भितर अबद्धता भितर तैयारी होची विल टू बी। तेणु एटा भाइटाली ट्रांसलेटेड होची इनस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन भाव में, फिजिकली एज द इम्प्रेसिबिलिटी ऑफ मैटर। ताकू ट्रांसलेशनटा केते प्रकार होची, भाइटाली होची, फिजिकली होची और मेंटली भी होची। तेणु फिजिकली कौन है एज द इम्प्रेसिबिलिटी ऑफ मैटर, जड़र अक्षयतार उपर कौन से जिनसटे नष्ट हो जाऊ, से किए चाहूँगी कि जड़े जो मंदिर तोलाऊँ से भावी मंदिरटा भांगी जाऊ, से घरटे रखुची से घरटा कौन भांगी जाऊ से चाहूँगी। तेणु आम पाखे गोटे शारीरिक भाव में जो ट्रांसलेट होती आम चाहूनु इम्प्रेसिबिलिटी मैटर, पर्टिकुलाली आम मरी जाऊ चाहूँ कि आम शरीरटा नष्ट हो जाए आम चाहूँ कि यहाँ स्थायी होकर रो, मो आखि भल था, मो कान भल था, ये प्रार्थना तो आम ऋषि मैंने करुले, मो बाहुरे बल था, मो गोड़े शक्ति था। निज शरीर कौन सी अंगर हानि आम भल पाऊनी, जदि आम भल पाऊ था एत डाक्तरखाना गढ़ते, एत वैद्य एत कविराज एत तंत्र सब जो आलोपैथी होमिओपैथी सब कहीं करूँ, तार कारण आम चाहूँ आम अंग मान स्थायी रुहतु। ये अंग गुड़ा सब कौन, ये शरीरटा कौन ना इट इज मैटर। तेणु आम जहाँ चाहूँ से कथाटा भल कर बुझिन। तर जो जड़े कौच मु जमी बाड़ी कोठा सब कर दे जी, कौन से चाहूँ कि से इम्प्रेसिबिलिटी चाहूँ। जड़े कौच मो नाम जस एत रखीदे जगत रू जीवी नहीं, मोर नाटा सुखम भाव रहा भी तो इम्प्रेसिबिलिटी। अर्थात ये सब कथा गुड़िक है विल टू बी रिफ्लेक्शन बा ट्रांसलेशन। मुझे रही मु तिष्टि रही विल टू लिव यर ट्रांसलेशन। तेणु ये ट्रांसलेशनटा जपरी कहगला भाइटाली होटा पुणी इनस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। आम जो प्रोडक्शन होची से फल हो कि मनुष्यर पिला छुआ हो, अन्य प्राणी मानकर तांकर जो से माने जो संतान संतति जन्म करछंती, जो प्राणी माने अन्य तांकर समजातीय प्राणीर उद्भव होची, से व्यवस्था भी प्रकृति करिछि एवं सेटा हला सेल्फ प्रिजर्वेशन। आउ से सेल्फ प्रिजर्वेशन आउ केते रूप रही। फिजिकली आम चाहूँ इम्प्रेसिबिलिटी ऑफ मैटर, आउ कौन ना मेंटली एज द सेंस ऑफ इमोर्टालिटी, अमरत्वर इच्छा। अमरत्वर इच्छार कामना प्रज्ञादीप्त ऋषि माने करथिले, प्रत्येक चेतनाशील प्राणी यहाँ ही आकांक्षा करे तार सब जिनिस अमरत्व लाभ करू, तार आनंद अमरत्व लाभ करू, तार निजर अस्तित्व आनंद अमरत्व लाभ करू, तांकर प्रज्ञा अमरत्व लाभ करू। ये सब गुड़िक मेंटली ट्रांसलेशन ऑफ दैट विल टू बी immortality which attains the formed existence through all its phases of self development।
ताहले यही कथा गुड़िक जो चाहूँगी भाइटाल ट्रांसफॉर्मेशन भाइटाल इनस्टिंक्ट होती फिजिकल गोटे इम्प्रेसिबिलिटी चाहूँगी मेंटाली से सेंस ऑफ इमोर्टालिटी डेवलप कर हम कि हेनी हम कारण से चाह ना से स्वप्नटा गोटे आसी ना यही जो चाहवाटी गोटे वास्तवतार परिणत हम केतबेले ना व्हिच अटेन्स द फॉर्म्ड एक्जिस्टेंस यही जो रूपगत अस्तित्वटी यहाँ लाभ कर केतबेले ना थ्रो ऑल इट्स फेजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट आत्म विकासर बहु स्तर रे से उपलब्धि कर जाऊ तेणु ये जिनसटी हठात आपण को दि जाए ना सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस रे दि जाइए आत्म विकासर विभिन्न स्तर अर्थ रे दि जाइए मुझे अर्थ रे केबे केबे आपण गोटे भल उदाहरण दिए सेटा जदि कार मन थी मुझे मन पकई दूसरी गोटे राक्षासुणी माने बुझीपार राक्षसर फिमेल राक्षसी से राक्षसी गोटे बाटरू गोटे पिलाटे पाइला छोट पिलाटे तो किए जन्म कर पकई पड़े कि राक्षसी पाखे गोटे कौन वृत्ति तैयारी है से कहला मो पिलाटी पाली जदि पाला से देखला ये छुआटी बहुत झमेला करते कांदुची केतले भोक लगुच झमेला करते झाड़ा करते परिश्रा कर राक्षसी किए बड़ अड़ुआ से कहला मु केड़े भलरे थी मु चारिआडे बुलूली जो जहाँ पाऊली खाऊली मोर जीवनटा को ये पिलाटा गोटे बड़ अद्भुत अवस्था पकईदेला से बहुत अड फिल कला तापर जड़े देवपुरुष आविर्भूत है ता सामने कहले तू ये पिलाटी नहीं कि बहुत दुखित ना कहला हाँ मु बहुत दुखित अच्छा तते गोटे मु आशीर्वाद करी ये पिलाटी तुरंत बड़ हो 25 वर्षर युवक हो तू राजी से चिंता कला तार कहला ना 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 से धीरे धीरे बढ़ू ये बढ़ियार गोटे मजा अच्छी ये बढ़ियार गोटे मजा अच्छी ये गल्पटी बहुत सिम्बलिक अर्थात जदि आपण काशर गोटे 25 वर्षर पुओ जन्म होता आपण घरे ताहले तार जो बाल्यकाल जो आनंद अच्छी तार जो क्रम विकासर तार जो सेल्फ डेवलपमेंट जो विभिन्न फेज रही सेगुड़ा दे से अतिक्रम करता ना ता भीतर गोटे मैच्योरिटी आसता ना से अंधकार कौन बुझंता ना विषाद कौन बुझंता ना यही जो आमे मनीष जो जड़त्व भितर जड़त्वर अचेतना भितर आसिक एत बाट पहुँचले जे आम लाइफ डिवाइन पढ़ले एत बाट पहुँचले जे आम सावित्री पढ़ले तेणु a end of which even the occasional impulse of self destruction is only a reverse form ताले ये जो आत्म विकासर पथटी केवल घटू ना फेजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट केवल घटू ना आउरी कथा घटू कौन घटुची ना इवन द ऑकेजनल इम्पल्स ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन आत्म विलुप्तिर सामयिक प्रवृत्ति मध्य तैयारी होची गोटे भंगा गढ़ार जीवन आपण जानी तो जेतेबेले ये संपर्क रे गोटे चमत्कार गल्प आपण माने शुणी दुई जन बंधु गले गोटे मूर्ति तैयारी होची जो जगार तैयारी होची केमी पत्थर रे मूर्ति तैयारी हो देखा सेठू देखले जे बड़ बड़ छेणी आ हातुड़ी आणिकी जे शिल्पी जे स्थपति जे तैयारी कर मूर्तिटा से प्रबल माड़ कर पत्थर सब भांगी होची जो जड़े बंधु आउ जन बंधु कौच बंधु यहाँ गढ़ा कौन हो तो भंगा हो भांगिले मूर्तिटा हम जो गोटे पुराणा घर अच्छी जीर्ण घर आपड़ न भांगिले आउ थे माने कौन आपण घरटे तैयारी करें ना आपणकर गोटे सीधा बड़ कपड़ाटे अच्छे ताकू सीना भांगिले काटिले आप गोटे पैंट तैयारी करेंगे कि सार्ट तैयारी करेंगे तेणु यहाँ हूँ ऑकेजनल इम्पल्स ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन ये से शब्दटे लगाला आत्म विलुप्तिर गोटे सामयिक वृत्ति केवे केवे तैयारी होची गोटे इम्पल्स तैयारी होची कौन जिनस न भांगिले गोटे नूतन करी जिनस निर्माण हो पारे ना गोटे माटी भांगिकी इटा तैयारी होची पुणी इटा जितेबाला सामयिक विलुप्ति होची सेटा गोटे कांथ हो यही बाटरे तैयारी होची तेणु तैयारी जितेबाला हुए कौन जिनस आम सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस रे गति करछे आम केबे केबे सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी होउछे हमर केबे आगौछे केबे पछौछे
आम जो मैंने कहते पादे जाऊच पादे रोच आम निश्वासटा भी सेमती गति कर सिम्बलाइज करें किसी कथा को ग्रहण करुचु किसी कथा को छाड़ुचु किसी कथा को गढ़ुचु किसी कथा को भांगुचु किसी कथा को विकासर पथरे नौचु किसी कथा को ध्वंसर पथरे नौचु। तो यही जो सामयिक आत्मविलुप्ति होची इज ओनली ए रिवर्स फॉर्म एटा तार गोटे विपरीत रूप एन अट्रैक्शन ऑफ अदर स्टेट ऑफ बीइंग आउरी खाली सेठी रही नहीं आमे अदर स्टेट ऑफ बीइंग को अर्थात आम सत्तार अन्यान्य अवस्था गुड़िक प्रति स्टेट प्रति आमर स्वाभाविक आकर्षण रही। अच्छा मत कहतु जी गोटे पिला है जन्म होती सी के युवक हाँ चाहे कि नहीं निश्चय चाहे पिला माने बढ़िया को चाहते वृद्ध माने मरिया को चाहते नहीं अर्थात आमे अट्रैक्शन टू अदर स्टेट ऑफ बीइंग प्रति आमर रही गोटे से कौट आसूँ मैटर तो अचेतन मैटर जदि अचेतन ता भीतर ये जिन आसूँ कुआड़ू देखो किए खंजी इट इज इनबिल्ट ता भीतर अच्छी इंट्रेंसिक तापरे एंड ए कॉन्सिक्वेंट रिकॉयल फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग यह गोटे बड़ रहस्यमय कथा प्रत्येक मनुष्य तार जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग रु रिकॉयल चाहूँ गोटे प्रकार प्रति तार विरक्ति रही प्रति तार गोटे माने कौन से खुशी नुहे निज परिस्थिति से खुशी नुहे वर्तमान से जो स्टेट ऑफ बीइंग रे अच्छी धरतु मुझे जो परिस्थिति अच्छे मुझे खुशी रही था संपूर्ण ताले मु आत्मप्रगति चाहती ना तेणु समस्ते सबु स्तर रे आत्मप्रगति चाहूँ सेल्फ डेवलपमेंट से माने निजर जो वर्तमान स्थिति ठारू पलायन चाहूँगी तांको प्रति वितस्पृहता रही रिकॉयल देखंतु ये कथाटी कौन प्रमाणित करुछि ना आम पाखरे जो वेदना रही जो दुख रही से दुखटा अनिवार्य भावे आवश्यक थिला जे आपण को आपणकर प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग रु रिकॉयल करिया में वितस्पृह करिया में नले आपण उन्नति करते जदि पिला मानक जीवन में दुख न था ताले से युवक हो चाहते नहीं जो परिस्थिति जी रही से सेठी अटकी जाता गरीबटी धनी चाहूँचे ये गरीबत्व तो किसी असुविधा अच्छे अज्ञानीटे ज्ञान खोजुचे ये अज्ञानतार किसी असुविधा हो आम समस्त को आम निज जगार असुविधा होता कारण आम कौन करुचु ना आम रिकॉयल चाहूँ वितस्पृह हो पड़चु फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग यही समस्त कथा गुड़िक केड़े सुंदर भाव में कॉइन कराई देखंतु ये सब गोटे कथा को बुझाऊँ व्हाट इज दैट क्लिंगिंग टू एक्जिस्टेंस आउ विल टू बी क्लिंगिंग टू एक्जिस्टेंस है विल टू बी आम तिष्टि रहा चाहूँ आम अस्तित्व रहा चाहूँ तेणु एगुड़ाक सब हानि लाभ भल मंद आगक जावा पछक जावा निज अवस्था भितर खुशी न हवा निज अवस्था रूपांतरित हवा फिजिकाली गोटे जिनिस चाहिए मेंटाली गोटे जिनिस चाहिए गोटे जिनिस को आपण भाइटाली चाहिए ये समस्त कथा घटी चली केवल गोटे क्लिंगिंग टू एक्जिस्टेंस तापरे डिलाइट इज एक्जिस्टेंस आनंदटा ही यथार्थ सत्ता डिलाइट इज एक्जिस्टेंस यही सत्ता ये जगत रे केवल आनंद ही परिव्याप्त एक कथाटा को जो माने बुझीचंती से माने बुझीचंती कारण बाकी लोक अवचेतन भितर अच्छी बाकी लोक भितर से गोप गुप्त होकर रही बाकी लोक भितर से प्रोफाउंड होकर रही अवध्य होकर बुझी होने कि बाकी लोक सरफेस होकर रही पॉजिटिव होकर अच्छी नेगेटिव होकर अच्छी न्यूट्रल होकर अच्छी ये बाट सब कथा आपन कहुई डिलाइट इज द सीक्रेट ऑफ क्रिएशन तेणु आनंद हूँ यही सृष्टिर मूल गोपनीय रहस्य यदि आनंद आड़ को आम बढ़ू न था अच्छा मत कहतु गोटे गछटे जो बढ़ुची मुझे कहली गछटे बढ़ुची कुआड़े बढ़ुची आलोक आड़ को बढ़ुची कहीं ना आलोक हूँ तार आनंद आलोक जो तार आनंद नहीं था सी आड़े कहीं जाता तो अंधकार आड़ जाता तेणु आम आनंद आड़ को सब बढ़ू आपण कहीं जमी किणा चाहूँगी
ना आपण आनंद मिलियो आपण पुओ कहीं जन्म करछन्ती ना आपण आनंद मिलियो आपण एटी जहा करंती बही पढ़ंतु लाइव डिवाइन पढ़ंतु पानी पियंतु कि दारू पियंतु सब आनंद पाई करूछन्ती दिस इज ए वेरी सीक्रेट तापरे आपण देखिए जो लोक भूल काम भी करुच्ची एपरिक हत्या भी करुच्ची ताको पचारे से कहे कौन ना सी मत अपमान देता मुझे सही पार्ली मु आनंद पाइबा मारी पकेली नेगेटिवली यहाँ होता है यहाँ रिकॉयल तेणु डिलाइट इज द रूट ऑफ बार्थ आनंद हूँ जन्मर कारण डिलाइट इज द कॉज ऑफ रिमेनिंग इन एग्जिस्टेंस आनंद हूँ अस्तित्व रही पारिबार कारण आम जहाँ आलोचना करते ये जो विल टू बीटा कहीं रहा मु कहीं बचा चाहे विल टू लिवटा कौटू आसूची जेहेतु ये आनंद अच्छी अच्छा देखो मत कहतु आपण भर केते जन लोक अच्छा जो मैंने गोटे बड़ बेमारी हेले हाँ ठंडा काश हेले आम न जापर आजिकल दौड़ न जापर कितु आपड़ जदि गोटे बड़ किसी रोग हम आप डाक्तर को जीवेनि कहतु आम समस्ते दौड़ू कि नहीं कौन पाई ना आम बंची रहा चाहूँ अच्छा बंची रहा कहीं चाहूँ कारण आमको ये आनंद मिलू बंची रह आनंद अच्छे जड़े W.B. येट्स कवि थे से कहते आम प्रतिदिन सकाल उठी सूर्योदय देखू ता ही आनंद आम जो अंधार शोपड़ू जाकी जोखिकी सहीटा भी आनंद आम जो वर्षा देखू प्रजापति ओडियार देखू ये जगत में अन्य अस्तित्व गुड़िक रही अन्य प्राणी सकल रही गछ वृक्ष रही झरणा बहुची आकाश अच्छी तारा माने सबुदिन आसुंच जन्म उदय होची तो सहीटा तो आमको आनंद मिले ये समग्र अस्तित्व ही आनंद तापर कहुची डिलाइट इज द एंड ऑफ बार्थ सकल जन्मर अवसान मध्य से आनंद मध्य एंड दैट इनटू व्हिच क्रिएशन सीजेस एवं जिते सृष्टि प्रलय भितर को चली जाऊँगी विलुप्ति आड़ को समाप्त हो जाऊँगी समापन हो जाऊँगी सहीटा भी आनंद आड़ अच्छा आप कहे समाप्ति केमी आनंद हम अच्छा आप गोटे अपेरा देखा जाइए से अपेराटा सरंता ना आप भल लगता आप छानिया हो तो केत सर मुझे समापनटा भी दरकार यही जन्मर आमे समापन हवा परे आउ गोटे नूतन अंक आरंभ हुए नूतन दृश्यटी आरंभ हुए गोटे बही सरिले आउ गोटे बही पढ़ू गोटे कविता सरिले आउ गोटे कविता पढ़ू तेणु थरे खाइबा सरीगले पुणी 4 घंटा छाड़ी आउ थे खाइबा इट इज ए साइकल ना खाऊथो जे खाऊथो शोथो जे शोथो सेमती अच्छे कि विलुप्तिटा हम अर्थात उपनिषद कहले फ्रॉम आनंद सेज दी उपनिषद कहले जे ऑल एक्जिस्टेंसेस आर बॉर्न सबु अस्तित्व गुड़िक जन्म नहीं आनंद भीतर बाई आनंद दे रिमेन इन बीइंग से आनंद भितरे से माने अस्तित्व भितरे अच्छन्ति एंड इनक्रीज से माने परिवर्तित हुअन्ति आनंद भितरे आमे परिवर्तित हो मते कहतु आपण जो पाठ पढ़ती से आनंद रे बेसी पढ़ी पारती ना दुख रे बेसी पढ़ी पारती आनंद रे सब जिनसर परिवर्तन हुए देखिए गच्छ ताको पानी देले कौन हुए आनंद ताको मिले से खाद्य पाइले आनंदित हुए तेणु से बढ़ियो आउ जो खाद्य दिहबन से झाउली थी से कौन बढ़ियो सुखीज बिना आनंद रे ये कहीं बढ़ी पारे आनंद रे आमे तिष्ठि रहू आनंद रे जन्म लाभ करूँ आनंद रे परिवर्तित हो आउ कौन हुए टू आनंद दे डिपार्ट आनंद मध्य को समस्ते प्रस्थान करते आनंद मध्य को समस्ते प्रस्थान करते एज वी लुक एट दीज 3 एस्पेक्ट्स ऑफ एसेंशियल बीइंग वन इन रियलिटी ट्रिब्यून टू आवर मेंटल व्यू सेपरेबल ओनली इन अपीयरेंस in the phenomena of the divided consciousness, we are able to put in the right place the divergent formula of the old philosophies so that they unite and become one
सीजिंग फ्रॉम देयर एज लॉन्ग कंट्रोवर्सी दीर्घ वाक्य अच्छी आम ताको भांगी भांगी पढ़ुचु जेतेबेले आमे देखिबा एई जो मूल सत्तार जहाँ वन इन रियलिटी जहाँ वास्तविक गोटे एक अखंड ट्रिउन टू आर मेंटल व्यू आम किंतु मेंटल रे केतर देखुछु त्रिविध कौन सीटा त्रिविध आम कौन देखु सत चित आनंद आम भावुचु एक्जिस्टेंस गोटे अलग जिनस सतटा चेतन आउ गोटे अलग जिनस आनंद आउ गोटे अलग जिनस ये सब जोड़ा जोड़ी होकर रही किंतु ये हूँ वन रियलिटी से गोटे वास्तवता को गोटे सत्य को आम मेंटाली व्यू रे आम मानसिक दृष्टिकोण रे त्रिविध रूप से देखुचु ट्रिब्यून टू आवर मेंटल व्यू सेपारेबल ओनली इन अपीयरेंस प्रातिभाषिक जगत रे सेटा विच्छिन्न होकर रही सेपारेबल होकर रही दृश्यमान जगत रे किंतु आपण देखिए गोटे जड़ पड़ रही गोटे पत्थरटे पड़ी लुहा खंडे पड़ रही ता भीतर गोटे आनंद अच्छे बोली आम भाई पारे केवे भाई पारे से तो आम तो चेतना नहीं बोली आम भी जानीचु तापर नाना प्रकार अत्याचार करूँ दरकार गोईठा मारदू आम जड़ भितर थिबा आनंदटा को जानी पारुनु जड़ भितर थिबा चेतना को मध्य जानी होने ताहले से आम भितर यहाँ सेपारेबल ओनली इन अपीयरेंस केवल मेंटल व्यू रे सेटा तीन प्रकार नुहे दृश्यमान जगत भी सेटा तीन प्रकार जदिओ ता वन रियलिटी पुणी कौन इन द फेनोमेना ऑफ द डिवाइड कॉन्शियसनेस ये सबू माने जो डिवाइडेड कॉन्शियसनेस रे जोटा डिवाइडेड कॉन्शियसनेस माने बुझे चाहे जोटा विभक्त चेतना रे एक कथा घटुछि वी आर एबल टू पुट इन द राइट प्लेस द डाइवर्जेंट फॉर्मूला ऑफ द ओल्ड फिलोसफीज आमे जदि सक्षम हवा पुरातन दर्शनर यही समस्त कथा गुड़ी को यथार्थ स्थान रे रखिबा से माने डाइवर्जेंट फॉर्मूला आइके रही कन्वर्जेंट नुहति डाइवर्जेंट कहले विच्छुरित आउ कन्वर्जेंट कहले बुझी गोटे फोकस्ड गोटे केन्द्रीभूत केन्द्रायित तेणु ये जो ओल्ड फिलोसफीज एक कथा को आम समय हेले जिते मायावादर कथा आसब पूर्णतः शंकरंकर मत आम शून्यवादी निहिलिस्टिक थ्योरी ऑफ बुद्धिज्म या विषय आलोचना करवा देखा जे ये तत्व तो से गोटे कथा केते अलग अलग बाटर आम ऋषि मैंने सब कहते एवं आम मन में सब रहीकि रही ना आम त्रिविध धारणा कौट आणते ट्रिउनटा गोटे सत्य जी सत से होचंती चेतन चित आ से होचंती आनंद गोटे ब्रह्मर तीन स्वरूप किंतु आमको लगुच तीन प्रकार जदि आम सो दैट दे यूनाइट एंड बिकम वन जदि आम डाइवर्जेंट फॉर्मूला गुड़िक आम दर्शन जहाँ जदि आम जोड़ी पारते यूनाइट एंड बिकम वन आम मिसई पेरी गोटे कर दे पारते ताले कौन होता सीजिंग फ्रॉम द एज लॉन्ग कंट्रोवर्सी से बहु दिन एज लॉन्ग बहु कालरू से भितर कंट्रोवर्सी रही विवाद मान रही कार ये दर्शन तत्व गुड़िकर कारण केते केते दर्शन थिला आज भी अच्छी आपण धर्म नास्तिक दर्शन गोटे नास्तिक से कहते ईश्वर ना आस्तिक दर्शन दीटा दर्शन है कि गोटे दर्शन हूँ जड़वादी आउ गोटे हेले चैतन्यवादी जड़ को अदरकारी मन करते जड़वादी माने चैतन्य को प्रहेलिका बोली कहते मिथ्या कल्पना बोली कहते किंतु ये सबूर कन्वर्जेंस दरकार यूनियन दरकार तार कारण जदि आम यूनाइट करिपारिबा नहीं ताले आम रियल ट्रुथ रे पहुँची पारिबा नहीं यही जगत रे सिंथेसिस गुड़िक सिंथेसाइजेशन जगत रे यदि सबुठ बेसी किए करथिले ताले से थिले श्रीकृष्ण एवं श्रीकृष्ण परे जदि यही तत्व गुड़िकर आउ किए बेसी रिकनसिलेसन करिसेंती से होचंती श्री अरविंद द ग्रेटेस्ट रिकनसिलेटर द ग्रेटेस्ट सिंथेसाइजर
କାରଣ ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକି ଥିଲେ। ଅତୀତରେ ଆପଣ ଯଦି ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ବି ଲୋକ କେତେ ବିଭାଜନ ଥିଲା। ଲୋକେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଜବ କଥା କୁହନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅମକେ ଧର୍ମ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଦେଶରେ ନଥିଲେ ଆମେ କେବେ ଆନନ୍ଦରେ ଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନଥିଲେ ତମେ ସବୁ କେତେ ବାଟରେ ହଣାହଣି ହେଉଥିଲ। ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ ହଣାହଣି ହେଉନଥିଲ। ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରାୟ ତା ବାପ ପୁଅ କଳକଜା ଲାଗିଲେ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କହିଲେ ଶିବ ହେଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର, ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର। ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ମୋଟେ ଶାନ୍ତି ରହିପାରିଲାନି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବିଭାଜନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଜ୍ ଓଲ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି। ଏଇଟା କାହିଁକି ଘଟୁଛି ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଡିଭାଇଡେଡ୍ କନସିୟସନେସ୍। ଡିଭାଇଡେଡ୍ କନସିୟସନେସ୍ ହେଉଛି ସବୁ ଦୁଃଖର, ସବୁ ଅସତ୍ୟର, ସବୁ ମିଥ୍ୟାର କାରଣ। ତାହେଲେ if we regard world existence only in its appearances, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ এই ବିଶ୍ୱ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ବା ଜଗତର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ରିଗାର୍ଡ କରୁ, ସମ୍ମାନ କରୁ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟରେ ଯାଉ only in its appearance, only in its relation to pure, infinite, indivisible, immutable existence, ତାକୁ ଆମେ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ୁ? ତାର ସମ୍ବନ୍ଧଟେ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ୁ? ନା ଶୁଦ୍ଧ, ଅନନ୍ତ, ଅଖଣ୍ଡ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ୁ। ଜଗତର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି, ଜଗତର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି ଯୋଡ଼ା ହେବ କାହା ସହିତ? ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ। ସେ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି କ'ଣ? ନା ପିଓର, ଶୁଦ୍ଧ, ଇନଫାନାଇଟ୍, ଅନନ୍ତ, ଇଣ୍ଡିଭିଜିବୁଲ୍, ଅଖଣ୍ଡ ଆଉ ଇମିଟେବୁଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ମ୍ୟୁଟେବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଇମିଟେବୁଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ସହିତ। ତାହେଲେ ସେ କିଏ କି? ଭଗବାନ ତ ଆଉ କ'ଣ? ସେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି କି which is immutable, which is pure, which is infinite and which is indivisible, ଅଖଣ୍ଡ। ତାକୁ ଡିଭାଇଜ୍ କରିହେବନି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେବନି, ତାକୁ ଶେଷ କରିହେବନି, ଫାଇନାଇଟ୍, ସେ ଅସୀମ ଏବଂ ସିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ୁ, we are entitled to regard it, ତାହେଲେ ଆମେ ୟାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ କଦର କରିବାକୁ, ରିଗାର୍ଡ କରିବାକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟାଇଟେଲ୍ ହେଲେ, ଅଧିକୃତ ହେଲେ। ଏଣ୍ଟାଇଟେଲ୍ ହେବା ଅର୍ଥ ଅଧିକୃତ ହେବା। ନହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ବୁଝିପାରିବାନି। ଜଗତ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଜଗତର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାସିକ ଜଗତ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଦିଶୁଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ, ସେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ, ସ୍ପର୍ଶମାନ ଜଗତ, ଆପଣ ଯାହା ବୁଝନ୍ତୁ ଟାଞ୍ଜିବୁଲ୍, ତାହେଲେ ସେଇ ଜଗତ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ, ଅନନ୍ତ, ଅବ୍ୟୟ ଏବଂ ସେଇ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ବା କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଯେଉଁଟା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଦେଉ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଆସିବ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ନା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଅଲାଇଟ୍ ଇଟ୍ ଏଜ୍ ମାୟା। ନହେଲେ ମାୟା ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗିବ, ମାୟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲା ଥିଲୁ, ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଆମେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପିଲାବେଳେ ପଢ଼ିଛେ। ଆମେ ତ ବୋଧେ 5-10 ବର୍ଷର ଥିବା ଆମକୁ ମାୟା କଥା କିଏ କହିଥିବେ। ତ ମୁଁ ଭାବିଦିଏ ମାୟା ମାନେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ, ମାୟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା, ମାୟା ଥିବାରୁ ସହିତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମାୟା ଥିବାରୁ ସତ୍ୟ ଆସିପାରୁନି, ମାୟା ଥିବାରୁ ଅନ୍ଧକାର ଘଡ଼ିକି ରହିଛି, ମଣିଷ ଚେତନଶୀଳ ହେଇପାରୁନି, ମାୟାରେ ଭାସି ହେଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଶୁଣୁ, ଏଇ ଭଜନ ସବୁ ଦେଖିବେ, ଯୋଗୀମାନେ ସେ ଗୀତ ସବୁ ଗାଆନ୍ତି, ବାଉଲ ମାନେ ସେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ ମାୟାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଆମେ এই ମାୟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡିତ ଚେତନାକୁ ଅଖଣ୍ଡ, ଅବ୍ୟୟ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଚେତନା ସହିତ, ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ସହିତ, ସେଇ ଅନନ୍ତ ଚେତନା ସହିତ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଏଇ ଆଲୋଚନାକୁ ମା ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ଆମକୁ ଧନୀ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ
ଗ୍ରହଣଶୀଳ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିପାରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଏହି ଅନନ୍ତ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନର ଏହି ଗୂଢ଼ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିପାରୁ ଏବଂ ଆମ ଅବଚେତନାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଭଳି ବା ଆମ ଅବଚେତନାକୁ ଚେତନାରେ ପରିଣତ କରିବା ଭଳି, ଆମ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକରେ ପରିଣତ କରିବା ଭଳି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଆମ ଭିତରେ ସଦାକାଳ ଜାଗ୍ରତ ରହୁଥାଉ। ପୁଣି ଥରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।